हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स एमएस फाउंडेशन एजुकेशन चैनल। और आज हम कुछ जो हमने पीछे थ्योरीज पढ़ी उस पे बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने पिछले सारे वीडियोस को देखा होगा, जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही इजी लगने लगेगा अगर आपने वीडियोस को पीछे वाले वीडियोस को देखा होगा। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है ए प्लेन मिरर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल इफ अ वर्टिकल रे स्ट्राइक्स द मिरर, फाइंड द एंगल बिटवीन मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे। कहने का क्या मतलब है, एक हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री पर एक प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है। इस पे क्या हो रही है कि एक लाइट इंसिडेंट कर रही है और नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो हमसे क्या पूछा कि एंगल बताइए प्लेन मिरर और रिफ्लेक्टेड रे, मीन्स ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम इस केस में थोड़ा देखें तो इसको अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हमने कुछ केसेस में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में कि जब ये 30 डिग्री होता है इंक्लाइन वाले केसेस में, जब ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री बन जाता है। ये और इसको हम पूरा मिला दिए तो ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये 30 होगा तो ये भी 30 हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। और हमने प्लेन मिरर में एक केस पढ़ा, एंगल इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद हम एक देख रहे हैं जो नॉर्मल बन रहा है प्लेन मिरर के साथ, वो 90 डिग्री बन रहा है। तो हम अगर 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को माइनस कर दे तो हमारा थीटा निकल जाएगा विथ मिरर एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो एंगल बना है। तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। आप 90 में से 30 डिग्री को अगर माइनस कीजिएगा तो 60 डिग्री आ जाएगा, जो कि मेरा राइट आंसर सीधा राइट आंसर है, ठीक है। अगर इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, टू वर्टिकल प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री विथ ईच अदर, ठीक है। और बोला ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली इज रिफ्लेक्टेड फर्स्ट फ्रॉम द वन मिरर एंड देन फ्रॉम द अदर मिरर, द रिजल्टेंट डेविएशन पूछा है। डेविएशन हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा, जब दो प्लेन मिरर किसी पार्टिकुलर थीटा पे होते हैं तो इसका जो डेविएशन होता है, डेविएशन वो हो जाता है 360 माइनस 2 थीटा। ये हमने पिछले वाले वीडियोस में पढ़ लिया है। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो जाके उस वीडियो को देखें, शायद लेक्चर 2 होगा या 1 हो। ये हमने केसेस पढ़े हैं। अगर इस फॉर्मूला पे हम अपना थीटा का वैल्यू पुट करें जो कि यहाँ दिया है, तो हमारा डेविएशन बहुत इजीली निकल जाएगा। तो हम कर दे 360 माइनस 2 थीटा यानी 360 माइनस 120, देन आवर आंसर इज 240 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि बोल रहा है ए पर्सन इज इन अ रूम हुज सीलिंग एंड टू adjacent wall are mirror, how many images are formed।
क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि इसमें जो सीलिंग और है, जो टू एडजेसेंट वॉल है, वो मिरर के रूप में है। तो हम पहले एडजेसेंट वॉल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम एडजेसेंट वॉल को लेंगे, टू एडजेसेंट वॉल को लेंगे, तो बिहेव करने लगता है तो वो बिहेव करने लगता है टू इंक्लाइंड मिरर के रूप में, ठीक है। और दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, लाइक दिस, पिक्चर की तरह देख लीजिए। उसके बाद जब ये 90 डिग्री बनाया, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हो तो इसका क्या होगा, कितना इमेजेस फॉर्म होगी। तो हमने फॉर्मूला पीछे देख लिया, 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1, देन इमेज विल बी फॉर्म 3। ठीक है, बहुत इजी। मगर अब एक और क्वेश्चन है, सीलिंग के साथ कितना इमेज बनेगा। ये तो बन गया टू एडजेसेंट वॉल के साथ 3 इमेज बन गया, जो कि मिरर की जैसे बिहेव कर रहा है, और सीलिंग भी एक मिरर के जैसे बिहेव कर रहा है इस क्वेश्चन में। तो सीलिंग के साथ कितना बनेगा। सीलिंग हम जानते हैं ये होता है छत जिसको बोलते हैं। आप घर के अंदर रूम में जब जाइएगा तो ऊपर देखिएगा तो जो छत जैसे होता है वो सीलिंग होता है, जिसमें पंखा हैंग किया जाता है, ठीक है। तो हम जब देखेंगे नीचे, अगर हम जहाँ खड़े हैं वहाँ देखेंगे तो 3 इमेजेस बन रहे हैं मेरे। अगर मैं ऑब्जेक्ट हूँ तो मुझसे जो है 3 इमेजेस इस एडजेसेंट वॉल की वजह से बन रहा है, और मुझे मिला करके 4 हो गए ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें जो बनेगा इमेजेस वो 4 बनेगा। तो इससे सीलिंग की वजह से जो बना इमेजेस 4 बना, और एडजेसेंट वॉल की वजह से जो बना वो 3 बना। तो इसको अगर ऐड कर दे 4 + 3 तो कितना हो जाएगा 7 images are formed, then answer will be C is the right answer। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में। कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f form an image which is 1/nth times the object, the distance of the object from the mirror is। तो सबसे पहले जो बोला वो कर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर हमने ले लिया, ठीक है। उसका फोकल लेंथ f है, बहुत बढ़िया। अब बोला है 1/n टाइम्स द ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म कर रहा है, यानी मैग्नीफिकेशन दे दिया, मैग्नीफाइंग कर दिया है 1/n टाइम्स, ठीक है। और बोला है डिस्टेंस निकालिए, यानी u निकालिए ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, u हमको निकालना है, और हमको यहाँ पे दे चुका है फोकल लेंथ, इस मिरर का फोकल लेंथ f है। तो हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अगर यूज करें रिलेटेड टू फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f डिवाइडेड बाई f माइनस u, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने बेसिकली पढ़ चुका है पिछले मैग्नीफिकेशन वाले वीडियोस में, पिछले ही वीडियोस में, आप उसको एक बार जाके देख लीजिएगा। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। इतना बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। जब इतना बात क्लियर है तो हम ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नहीं हो पाता। तो मैग्नीफिकेशन आ गया 1/n, तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा f डिवाइडेड बाई f माइनस u इक्वल टू 1/n। अब इसको नोट डाउन करते रहिएगा। तो फोकस तो पॉजिटिव है, और जो मेरा डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर लिखना चाहें हम f डिवाइडेड बाई f प्लस u लिख सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, इज इक्वल टू 1/n। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें अगर,
तो एफ एन इज इक्वल टू एफ प्लस यू हो जाएगा। तो अगर एफ को एक साइड कर दें तो एफ को कॉमन ले सकते हैं, तो एन माइनस वन, यू मेरा आ गया एफ यू मेरा आ गया एफ इंटू एन माइनस वन। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। आपने नोट डाउन कर लिया, मुझे आशा होगी। तो अगर हम आके देखें ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ओह इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारा आंसर वही होगा u इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ एन माइनस वन, हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें क्या दिया, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड 1 meter from a concave spherical mirror which has a radius of curvature of 20 centimeter. The size of the image is। इसमें क्या क्या दे दिया हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और बोला प्लेस्ड 1 meter कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। ये जो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, इससे जो है इसमें 1 meter उससे दूर है, ठीक है। तो u हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि कॉनकेव मिरर है 100 सेंटीमीटर, 1 meter इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसमें बोल रहा है कि हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाता है, नेगेटिव इन कॉनकेव केस। तो बोला हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है, हमको फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर से कोई फार्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है, तो यहाँ से हम अगर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लिखना चाहें, मैग्नीफिकेशन का अगर फार्मूला लिखना चाहें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया है, और मैग्नीफिकेशन का जब फार्मूला हम लिखें तो वो आ जाता है m इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू। तो हमारे पिछले स्लाइड में देखें तो f तो दिया नहीं है, f हमें निकालना होगा। तो f इज इक्वल टू हो जाता है r/2। तो f क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर पुट कर दें, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब सब वैल्यूज़ हम पुट कर दें, u का है -100 इसमें, तो मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा, -10 डिवाइडेड बाई -10 प्लस 100। और तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना तो वो आ जाए 1/9 नेगेटिव साइन सेंटीमीटर आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, हम पिछले स्लाइड में आए तो हम देख सकते हैं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो है HI डिवाइडेड बाई HO है। तो HO दिया है, मैग्नीफिकेशन भी आ ही गया, तो HI नहीं निकल जाएगा। तो हम इसको फार्मूला को अगर पुट करें तो ब्लैक बोर्ड में आ जाते हैं। ये आ गया है -1/9 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हाइट ऑफ इमेज निकालें विथ नेगेटिव साइन 5/9, इसको अगर पॉइंट में करें तो 0.55 विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, विथ नेगेटिव साइन बस सोच कर रहा है कि वो जो इमेज बना ना वो इन्वर्टेड बना, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन मिलेगा सेंटीमीटर वो मेरा आंसर होगा। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही होता है हमारा, इसको लिख लीजिए आप।
तो हमारा ऑप्शन जो है सी नंबर इज द राइट आंसर। घबराने की कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे हर एक पॉइंट्स को जो मैंने बोला उसको रिवाइंड कीजिए, फिर देखिए, फिर सुनिए क्या मैंने बोला। अगर हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम में आए तो उसमें बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 एफ फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इसका फोकल लेंथ एफ है, ठीक है। उसके बाद दिया कि डिस्टेंस जो है 1.5 एफ है विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। साइन कन्वेंशन यूज करना है। द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, द लेंथ ऑफ इमेजेस। तो इसका इमेज जो होगा वो हमको निकालना है। तो ऑब्जेक्ट लेंथ दे दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है 2.5, यू दे दिया है। तो मैग्निफिकेशन का अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो हम कर सकते हैं m इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू, वेयर एफ इन नेगेटिव एंड यू इज इक्वल टू -1/5 माइनस एफ डिवाइडेड बाई माइनस एफ प्लस 1.5 एफ। एफ से एफ हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम वैल्यू निकाल ले तो -1 डिवाइडेड बाई 0.5 आएगा, और इसका फार्मूला हो जाता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द -1/0.5। अगर इसका पूरा का वैल्यू पुट करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू है 2.5। देन ब्लैक बोर्ड पे आए तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू द -0.5। पॉइंट से पॉइंट्स हम हटा सकते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5 विद नेगेटिव साइन -5 सेंटीमीटर height of image is coming. Then what is the answer? 5 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन देखें हम 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसमें दो है, एक इरेक्ट और इन्वर्टेड। तो जाहिर सी बात है इन्वर्टेड बनेगा, डी नंबर इज द राइट आंसर। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्या कह रहा है? A square of side 3 cm placed at distance of 25 cm from a concave mirror of focal length 10 cm. The center of the square is at axis of the mirror and the plane is normal to the axis. The area enclosed by the image of the wire. अब हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा था, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। क्या होता था? एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन होता था। तो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन निकालने का ये फॉर्मूला होता था। तो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन दिया होता अपने एरिया ऑफ द इमेज निकालेंगे, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट तो निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो इस साइड इंटू साइड कर देंगे, निकल जाएगा। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन तो चाहिए ना, वो तो नहीं है, तो उसको कैसे निकालेंगे हम? जब एक और केस उसी में देखिए, मैग्निफिकेशन सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन एक और केस देखिए, तो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन होता है वो इक्वल होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के। अब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन तो निकल सकता है क्योंकि डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया, फोकल लेंथ दिया, तो आराम से निकल जाएगा। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अगर हम निकाल ले तो एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू, कॉनकेव मिरर है तो माइनस में 10 हो जाएगा और -10 प्लस 25, टे कितना आ जाएगा? इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2/3 विथ नेगेटिव साइन। फॉर्मूला लिखे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का तो आ जाता है वैल्यू क्या? 2 - 2/3, ठीक है। अब हमें सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन के स्क्वायर, जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन के इक्वल होता है, तो इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट तो दे दिया,
साइड दिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दे तो -2/3 का होल स्क्वायर इंटू 9 देन 4 सेंटीमीटर इज आवर आंसर स्क्वायर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। तो हम अगर देखें 4 सेंटीमीटर तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ए नंबर मैच करता है। दिस इज आवर आंसर। समझ में नहीं आया फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए, धीरे धीरे हर एक लाइन को समझिए कि मैंने कैसे किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। बोला ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर, then the refractive index of water is 4/3. What will be the focal length of the mirror in water? हम जानते हैं जो कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला ये होता पता है हमको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर फोकल लेंथ डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ही नहीं दिया हो तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसका फोकल लेंथ जो मिरर में वाटर में इतना हुआ, मिरर में इतना हुआ, कुछ नहीं कह सकते। तो नॉन ऑफ दीजिए आंसर। ठीक है, बस हम इतना जानेंगे, फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है, ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। उसमें क्या बोला, एक कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक रॉड रखा है जिसका लेंथ है f/3। तो हम जानते हैं कि ए और बी पॉइंट है, जो ए पॉइंट है वो सी पर स्थित है। तो ये डिस्टेंस u1 होगा और ये डिस्टेंस u2 होगा। ठीक है, पोल से इसका जब इमेज बनेगा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, जब ऐसे बनेगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा v1 और ये डिस्टेंस हो जाएगा v2। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना क्या है, बोल रहा है कि वन एंड ऑफ इट्स मैग्नीफाइंग इमेज टचेस द एंड ऑफ द रॉड। ये मैंने बता दिया आपको। तो निकालना है लेंथ ऑफ द इमेज, ये निकालना है हमें। तो सिलेक्ट कलर से कर देता हूँ, ये हमको निकालना है। ठीक है, यानी अगर v2 में से हम v1 नेगेटिव माइनस कर दें, v2 में से v1 अगर माइनस कर दें तो हमारा निकल जाएगा लेंथ ऑफ द इमेज। ठीक है, वो निकल जाएगा। तो उसको निकालने से पहले एक प्रोसेस देखते हैं। f/3 दिया है और ये u2 जो है 2f के इक्वल हो जाता है। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में चलें तो हम देख सकते हैं जो डिस्टेंस है 2f है, और 2f से अगर हम f/3 माइनस कर दें तो u1 मेरा निकल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। u1 is equal to 2f minus f/3, then 3 2 जा 6, 5f/3। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है उसमें कि ये u1 निकल गया। तो मिरर फार्मूला यूज करके v निकाल लेते हैं। जो v2 है मेरा, जो यहाँ पे v2 है, वो v के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही है। तो मिरर फार्मूला यूज करके हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, देन 1/v विथ नेगेटिव साइन 5f/3 विथ नेगेटिव साइन f। तो 1/v अगर निकाले तो 1/-f और प्लस 1/, सॉरी साइन मैंने चेंज कर दिया। साइन कन्वेंशन का जरूर ध्यान रखिएगा। 1/5f और ये ऊपर चला जाएगा 3 और -1/f। ब्लैक बोर्ड पे आ जाते हैं।
तो v यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1/v इज इक्वल टू, अगर f हम कॉमन ले लेते हैं, f हम अगर कॉमन ले लेते हैं, 1/f कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा -1/5 3/5 -1, ये नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 1/f 5 2 जा 5 -2/3 5, देन v इज इक्वल टू 5f/2, नेगेटिव साइन। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो v है वो उल्टा बना है, नेगेटिव साइन वो दिखा रहा है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको हटा रहे हैं हम। तो मेरा v भी आ गया -5/2, तो यहाँ पे v आ गया, तो v में से अगर हम ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो 2f है, क्योंकि देखिए c पे है, 2f है, तो v मेरा निकल गया, और मेरा v1 दिया है, तो ये लेंथ नहीं निकल जाएगा। टोटल में से अगर इतना हमको माइनस कर दे तो मेरा ये नहीं निकल जाएगा। तब सिंपल सा अप्रोच है, ब्लैक बोर्ड पे आ जाते हैं, तो हमको लेंथ ऑफ इमेज निकालना है, क्या आ जाएगा, v माइनस v1 या v2 माइनस v1, देन v2 आ गया है -5f/2, नेगेटिव साइन तो शोज कर रहा है कि वो इन्वर्टेड है, -2f, तो क्या आ जाएगा f/2, हमारा जो आंसर रहेगा f/2 आवर आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो f/2 कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए, हो गया, फिर से मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं स्टार्ट करूँगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, भरपूर मज़ा लीजिए, क्योंकि यह सब फ्री कंटेंट है जो आपको दिया जा रहा है। तो चलिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।